देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े डराने वाले भी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो तीसरी लहर के नतीजे दूसरी लहर से भी भयावह होते देर नहीं लगेगी। संक्रमण का खतरा कितना ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन सियासतदानों की हालत पर उपदेश कुशल बहु तेरे जैसी हो रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वेश बदलने वाला कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। पहले कोरोना, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। शक्ल बदलकर कोरोना वायरस मानव जाति के लिए संकट पैदा कर रहा है। न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य रूप में भी ये सभी को प्रभावित कर रहा है। चिंता की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद सरकारें और जनता इससे बचाव के जरूरी उपाय नहीं कर रही। लिहाजा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस शक्ल बदलकर भारत में तीसरी लहर की तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आने वाले खतरे से आपको आगाह कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो साल 2022 की शुरुआत से लेकर 7 दिन के ही आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि कोरोना कैसे देश को फिर से लॉकडाउन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। साल 2022 की शुरुआत हुई। 1 जनवरी को देश में 22,775 नए मरीज मिले। 2 जनवरी को आंकड़ा बढ़ा 27,553 नए मरीज। 3 जनवरी को देश में 33,750 नए मरीज हो गए। 4 जनवरी को ये आंकड़ा 37,379 पर पहुंच गया। 5 जनवरी को 58,097 नए मरीज। 6 जनवरी को 90,928 नए मरीज और 7 जनवरी आते आते ये 1 लाख को पार कर गया। आंकड़ा हुआ 1,17,100 नए मरीज। ये तो महज 7 दिन का आंकड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो महीने के अंत तक देश में रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा नए मरीज सामने आ सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक सामने आए मामलों में गंभीर मरीजों की संख्या ना के बराबर है, जिससे मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ रहा। इसके बावजूद सावधानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये साफ कर चुके हैं कि वायरस कब अपना रूप बदल ले कहा नहीं जा सकता। हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से फैलता है, फिर इसमें कई म्यूटेंट बन जाते हैं, नया वेरिएंट बन जाता है। वो खतरनाक हो सकता है, जैसे कि डेल्टा हुआ था। डेल्टा जब वेरिएंट के रूप में आया होगा, जो पहली फेज में आया था, फर्स्ट लेयर में, उस वक्त में जो वेरिएंट था वो इतना तेजी से फैला देश के अंदर कि वो कन्वर्ट हो गया डेल्टा का। इसलिए अचानक ही ऑक्सीजन की और उसकी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई थी। ये आज भी चिंता है, इसलिए आज इतना लोगों को हम लोग बराबर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी नौबत क्यों आने दें कि बाद में किसी का हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर इसने अपना रूप बदल दिया, ओमिक्रॉन ने रूप बदल दिया, मान लीजिए जैसे डेल्टा नए रूप में आया था, उस वक्त क्या होगा, ये चिंता करके हम लोग बार बार
एक्सपर्ट की राय लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं। देश के आंकड़ों पर तो आपने नजर डाली, अब राजस्थान में कोरोना की स्थिति की पड़ताल करें तो सामने आएगा कि यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। सरकार में मजबूत इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासन की लापरवाही और जनता के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण मरुधरा में कोरोना कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रदेश में 22 दिसंबर को सिर्फ 19 नए मरीज सामने आए थे, जो 7 जनवरी आते आते रोजाना 3000 के आंकड़े को पार कर गया। प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में 301 नए मरीज थे। 2 जनवरी को 355 नए केस आए। 3 जनवरी को आंकड़ा 550 पर पहुंच गया। 4 जनवरी को आंकड़ा 2 गुना हो गया, यानी 1137। 5 जनवरी को 1883 नए मरीज। 6 जनवरी को 2656 नए मरीज और 7 जनवरी को राजस्थान में 3300 नए मरीज सामने आए। 1 जनवरी को सिर्फ 301 मरीज और महज 7 दिन में आंकड़ा 3000 के भी पार। जरा सोचिए, नया वेरिएंट 10 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ महीने के अंत तक राजस्थान में प्रतिदिन 30,000 नए मरीज आने का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में नया वेरिएंट अगर म्यूटेंट हुआ और इसने खतरनाक रूप ले लिया तो देश और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और उस वक्त सरकारों को भी हाथ खड़ा करते देर नहीं लगेगी। एक्सपर्ट का भी मानना है कि 2 महीने तक सतर्क रहकर और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर जनता सरकारों का साथ दे दे तो इस विपरीत समय से हम बिना किसी बड़ी क्षति के बाहर आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की है। जरूरत है बिना सरकारी गाइडलाइन का इंतजार किए कोरोना नियमों का पालन करने की, नहीं तो कोरोना वेश बदलने में तो माहिर ही है और दूसरी लहर की तबाही को सभी ने देखा भी है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।